ध्यान देंगे। आज का जो टॉपिक है आपका ये करेंगे दो आवेशों के निकाय में विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। दो आवेशों का एक सिस्टम है, उन दोनों आवेशों के निकाय में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम दो चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज ले लिए Q1 और दूसरा हम चार्ज ले लिए Q2। एक चार्ज जो Q1 है ये ऑरिजिन पर स्थित है और ये फिक्स है, ये कहीं जाने आने वाला नहीं है, मूव नहीं करेगा। और दूसरा चार्ज जो है Q2, हम मान लिए कि प्रारंभ में ये Q2 चार्ज जो है वह इन्फिनिटी पर है, अनंत पर स्थित है। चूंकि हमको क्या निकालना है, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। और ऊर्जा किसे कहते हैं? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसलिए कार्य का मान कैसे निकलेगा? तो कार्य का मान निकालने के लिए बल गुना विस्थापन हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, W बराबर F इंटू एस। या W हम लोग कार्य का फॉर्मूला, चूंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा वही है कि कोई भी वस्तु को एक बिंदु से या कोई भी चार्ज को या कोई भी कण को, पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेंगे वही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या करता है? स्टोर करता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करता है। हम मान लिया कि Q2 चार्ज इन्फिनिटी पर स्थित है। अब इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट पर यहाँ A पर ला दिए, किसी पॉइंट पर वहां से Q2 चार्ज को A पर ला दिए। जब इसको A पर लाए तो Q1 और Q2 के बीच की हम इनिशियल डिस्टेंस, प्रारंभिक दूरी मान लिए R1। मान लीजिए इसको अब यदि Q2 को इधर लाएंगे हम A की ओर, तो Q1 कैसा है? धनात्मक पॉजिटिव चार्ज है। Q2 जो चार्ज को ला रहे हैं वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। तब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जों के बीच क्या होगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। जब रिपल्सिव फोर्स रहेगा तो ये Q1 Q2 को अपने से क्या करेगा? दूर करेगा। जब ये दूर करेगा तो ये Q2 A से ये B की ओर क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा। इधर से इधर ये हमेशा फोर्स इस पर रिपल्सन का लगेगा, ये A से हमेशा दूर जाएगा, B की ओर जाएगा। जब ये B बिंदु पर आ जाएगा तब हम मान लिए कि इसका अंतिम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब A से B पर जाने के दौरान दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए AB का एक छोटा सा भाग हम मान लिए CD, और उस समय इसका Q1 चार्ज से दूरी जब R माने तो उसी R का ये छोटा सा भाग क्या हो गया? DR, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। कि Q1 द्वारा Q2 पर जो फोर्स रिपल्सन का लगा, प्रतिकर्षण का लगा, इस प्रतिकर्षण के बल के कारण ये A से B की ओर विस्थापित हुआ, जिस विस्थापन का मान हम कितना माने हुए हैं? DR माने हुए हैं। आइए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे कि माना कि दो आवेशों के निकाय में, दो आवेशों के निकाय में आवेश Q1 O बिंदु पर स्थित है तथा आवेश Q2 बिंदु A से बिंदु B तक जाने के लिए स्वतंत्र है। बिंदु A से बिंदु B तक जाने के लिए स्वतंत्र है। तो हमें दोनों आवेशों के Q1 तथा Q2 आवेश के बीच की प्रारंभिक दूरी R1, Q1 और Q2 के बीच की प्रारंभिक दूरी R1 तथा अंततः अंतिम यह दूरी जब B पर जाता है तो R2, जब A से B पर चला जाएगा तो ये दूरी हो जाएगा R2 हो जाता है। तो हमें इन दो आवेशों के निकाय के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का
व्यंजक प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। ये हम लिख दिए Q1 और Q2 दो चार्जों का एक निकाय है। इसमें Q1 फिक्स है, Q2 A से B बिंदु पर प्रतिकर्षण के बल लगने के कारण जाएगा। जब ये A बिंदु पर होगा तो दोनों के बीच की प्रारंभिक दूरी R1 होगी, और जब ये B बिंदु पर चला जाएगा तब दोनों के बीच की अंतिम दूरी R2 हो जाएगी। अब आइए, जब अनंत से किसी बिंदु तक लाए, जब Q2 को इंफिनिटी से A पर लाए, तो ये Q1 द्वारा इस पर कैसा बल लगा? प्रतिकर्षण का। उस बल का मान क्या होगा? आवेश Q1 के कारण, आवेश Q2 पर आरोपित विद्युतीय बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों के बीच की दूरी Q1 इंटू Q2 बटा में दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर R का स्क्वायर। ये बल प्रतिकर्षण का लगेगा, माने A से किधर लगेगा? B की ओर, A से B की ओर। जब ये A से B की ओर गया तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विस्थापित हुआ। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। अब बल लगने के कारण कोई भी चीज अगर विस्थापित होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी पर अगर फोर्स लगे और फोर्स लगने के कारण वो डिस्प्लेस्ड हो जाए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाए, उसका पोजीशन चेंज हो जाए, तो फिजिक्स कहता है कि वहां पे क्या होता है? वर्क डन होता है। उस वर्क डन का वैल्यू हम निकालेंगे। यदि आवेश Q को dr विस्थापन से विस्थापित कर दिया जाए तो उस दौरान संपादित कार्य dw बराबर F डॉट dr, dw इक्वल टू F डॉट dr बराबर F dr cos थीटा। और ये विस्थापन A से B की ओर है, प्रतिकर्षण बल भी A से B की ओर लगा है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे इससे चलते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसमें हम F का वैल्यू वहां से लाकर पुट करेंगे। इसको नोट कीजिए। अब आइए ध्यान दीजिएगा, यहां से फोर्स का वैल्यू इसको पुट कीजिए। dw इज इक्वल टू F है, F का वैल्यू कितना है? F डॉट dr, F डॉट b बराबर है cos थीटा। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर इंटू आपका ये हो गया dr, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब आइए समीकरण 2 को दोनों तरफ समाकलित करने पर, समीकरण 2 को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, dx का x का dw का w, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। dr है तो इंटीग्रेशन किसका होगा? r का। कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में R का स्क्वायर। या एक चीज, सॉरी, एक मिनट देख लीजिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है? विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। एक कार्य ऊर्जा प्रमेय हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर था उसमें एक टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय उसको बोलते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि कोई भी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में संपादित कार्य का मान
स्थितिज ऊर्जा का मान उस संपादित कार्य के ऋणात्मक चिन्ह के मान के क्या होता है, बराबर होता है। पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि कोई भी, जैसे स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो किसी भी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। और ये कहता है वह कार्य ऊर्जा प्रमेय को उस स्थितिज ऊर्जा का मान उसके द्वारा संपादित कार्य के ऋणात्मक चिन्ह के मान के क्या होता है, बराबर। अब ऐसा क्यों हुआ, तो अभी आपको बताएं कि अनंत से इसको ए बिंदु पर लाएंगे तो Q1 इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि दोनों धनात्मक है, धनात्मक आवेशों को प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो Q1 Q2 को प्रतिकर्षित कर रहा है। लेकिन हम जबरदस्ती इसको इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं, ए की ओर। ये प्रतिकर्षण का बल लगाता है और हम इसको आकर्षित करा रहे हैं, इसलिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं और वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसीलिए स्थितिज ऊर्जा का मान संपादित कार्य के ऋणात्मक चिन्ह के मान के बराबर होता है। तो dv इक्वल टू माइनस हो गया dw। तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से वहां वैल्यू पुट कर देंगे, du बराबर माइनस dw, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आपका ये हो गया dr। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ समाकलित कर देंगे। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 को दोनों तरफ समाकलित करने पर, दोनों तरफ इसको समाकलित कर दीजिए, समाकलित करने पर dx du कांस्टेंट को बाहर, dr है तो r का होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 को बाहर निकाल दिए, 1/r स्क्वायर इंटू हो गया dr। अब लिमिट दीजिए, जब ये अनंत पर था तो जब स्थितिज ऊर्जा क्या है, संपादित कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये अपने प्रारंभिक बिंदु पर होगा तो वहां पे कार्य का मान क्या होगा, 0, क्योंकि अभी इसका विस्थापन निकलेगा तब तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन फॉर्मूला होता है। तो एक से दूसरे बिंदु पर लाएंगे तब ना बल लगाकर विस्थापित करेंगे, तो अभी प्रारंभिक बिंदु पर ही है तो विस्थापन का मान क्या है, 0, तो कार्य का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका। इसलिए प्रारंभिक बिंदु पर ui इनिशियल और uf मतलब I माने इनिशियल, U माने पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये है प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। uf पर हो गया फाइनल, फाइनल का मतलब होता है अंतिम, ये है अंतिम स्थितिज ऊर्जा। r क्या है, दूरी, जब ये a बिंदु पर आता है तो Q1 से कितना दूरी पर आता है, r1 लोअर लिमिट, और जब अधिक से अधिक b पर जाता है तो कितना दूरी पर हो जाता है, r2। तो r का दूरी का मान बदल रहा है r1 से लेकर r2 के बीच, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। a पर है तो सबसे न्यूनतम दूरी है r1, a से प्रतिकर्षण बल के कारण विस्थापित होकर b पर जाता है तो अधिकतम दूरी कितनी हो जाती है, r2। तो न्यूनतम हो गया r1 और अधिकतम हो गया r2, इसी के बीच में इसका डिस्टेंस का वैल्यू बदलता है। अब आइए ध्यान देंगे इसको, अब आपका फिजिक्स का काम खत्म हो गया, अब आपका मैथमेटिकल प्रोसेस है। कैलकुलस में हम लोग समाकलन पढ़े हैं, उसी समाकलन के फॉर्मूला पे इसको तोड़ देंगे। dx का इंटीग्रेशन x होता है तो du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। ये ui से लेकर uf तक इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1/r r1 से लेकर r2 तक। अब एक माइनस 1/r कैसे आ गया, तो याद करना पड़ेगा, आपको पहले नहीं पता है, यहाँ देखिए फिर एक बार बता देते हैं। 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/r, आप याद कर जाइए, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो r इनवर्स 2 इंटू dr हो जाएगा। x के पावर n का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, r के पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 बटा n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, r के पावर माइनस 1 बटा माइनस 1, माइनस r इनवर्स, और माइनस को ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस जो कहते हो, और ऊपर से नीचे आएगा तो r के पावर हो जाएगा प्लस 1, यानी कि माइनस 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/r। इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इतना लाइन सबको तोड़ना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जब फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, uf माइनस ui, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 इंटू Q2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r के जगह पर लिख देंगे R2 माइनस लोअर लिमिट 1/r के जगह पर लिख देंगे R1। ये आपका हो गया दो आवेशों के निकाय में विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। क्योंकि अंतिम स्थितिज ऊर्जा में से प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को क्या किए हैं, घटाए हैं, इसलिए स्थितिज ऊर्जा में इसको परिवर्तन बोलेंगे, क्योंकि फाइनल में से आई फॉर इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा घटा हुआ है। ये दो आवेशों के निकाय में विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक है। ये तो आपको दिखाए हैं कि 1/r² dr का इंटीग्रेशन कैसे होता है, -1/r, पहले भी हम बता चुके थे इसको। ये हिंट है आपका यहाँ का कि 1/r² dr का इंटीग्रेशन कैसे -1/r हो गया, ये हम यहाँ बताए हुए हैं, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकला हुआ है, सब यहाँ लिख भी देते हैं। इस समीकरण 5 दो आवेशों के निकाय में विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में, ये माइनस घटा है अंतिम में से प्रारंभिक, लिखेंगे परिवर्तन का व्यंजक है, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब आइए, अब ध्यान देंगे इसके आगे पर। स्थितिज ऊर्जा में ये परिवर्तन निकला, अब हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यदि R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो UI बराबर हो जाएगा 0। R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब जब ये Q2 जो आवेश है ये शुरू में प्रारंभ में कहाँ स्थित है, चूंकि हम लोग विभव किसको बोलते हैं, कार्य किसको बोलते हैं, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं उसी कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। और कोई भी कण को, पार्टिकल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही कार्य उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, संचित हो जाता है। जैसे स्प्रिंग को खींच दिए तो खींचेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो खींचने में बल लगाए तो लंबाई बढ़ी, तो बल गुना विस्थापन, उसके लंबाई में परिवर्तन। कार्य किए इसको लंबाई को बढ़ाने में, तो ये लंबाई को बढ़ाने में जो कार्य किए वो कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित हो गया, ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब जैसे ही जिस बल से खींचे थे वो बल का लूज करेंगे, स्प्रिंग तुरंत आपके हाथों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो जो स्प्रिंग को खींचने में कार्य किए ये इसमें ऊर्जा के रूप में संचित था, वो स्प्रिंग जब चाहेगा तब उस ऊर्जा का यूज कर सकता है। स्प्रिंग उसी ऊर्जा का प्रयोग करके आपके दोनों हाथों पर बल लगाता है और आपके हाथों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो कहीं पर भी कार्य जो हम करते हैं वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जमा होता है, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इस चीज को जानना पड़ेगा। तब करेंगे अगर ये आवेश अनंत पर स्थित हो तब ये प्रारंभिक दूरी, अब R1 का मान क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से कहाँ ला दिए इसको, B बिंदु पर फाइनली या A बिंदु पर फाइनली। तब जब प्रारंभ में अनंत पर ही है तो एक से दूसरे बिंदु पर लाएंगे तब तो कार्य करेंगे, यही है तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ है तो इसको लाने में हमको ना कोई बल लग रहा है ना विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कार्य का मान 0। अनंत पर जब Q2 रहेगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा भी मान 0। कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, लाने में संपादित कार्य को। तो यहाँ है ही, इसको लाए कहाँ, इसलिए अनंत पर जब रहेगा तब उस पर कोई बल नहीं लगेगा, कोई विस्थापन उसका नहीं है, तो कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी कुछ नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान 0। और R2 बराबर, R2 कैसा दूरी था, अंतिम दूरी, ये तो प्रारंभिक हो गया जो अंत में था। इसको किसी भी बिंदु पर लाएंगे उस समय यह अंतिम दूरी हम मान लिए कितना हो गया, R हो गया। जहां भी ला दीजिए, B पर, A पर, कहीं वो दूरी Q1 से हम मान लिए कितना, R।
तब आपका हो जाएगा ये समीकरण 5 से UF माइनस UY का मान 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 इंटू 1/R2 का मान R माइनस R1 का मान इंफिनिटी, तब जाकर UY का मान 0 होगा। UF बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 इंटू 1/R, अनंत में किसी चीज से भाग देते हैं तो मान 0 हो जाएगा। 0 घटाएंगे 1/R से तो 1/R बचेगा, ये 1/R में Q1 Q2 से गुणा कर दिए। ये UF बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा में R। ये हो गया समीकरण 6। दो आवेशों के निकाय के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। दो आवेशों के निकाय के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का यह व्यंजक है 1/4πε0 Q1 Q2/R, और ये दो आवेशों के निकाय के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक है कि आवेश को एक से दूसरे बिंदु पर हम लाए तो उसके ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में कितना का परिवर्तन हुआ। ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। 1/4πε0 कांस्टेंट है, अचर है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2 दो आवेश है, R उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यही आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। इसको हम लोग लेंगे और इसके बाद अगला टॉपिक आपका जो है वह टॉर्क है। टॉर्क को बोलते हैं हम लोग बल आघूर्ण। उस टॉर्क को हम लोग अगले टॉपिक में डील करेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही, आप नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।